राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे अष्टमी या नवमी जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं उस दिन माता रानी का पूजन कैसे करेंगे, क्या भोग लगाते हैं और भोग कैसे लगाते हैं, कैसे पूजा की जाती है, यानी कि अष्टमी और नवमी की संपूर्ण पूजा विधि आज के वीडियो में शेयर करूंगी। निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। देखिए, किसी के यहाँ पर अष्टमी पूजते हैं तो और किसी के यहाँ पर नवमी पूजते हैं। पूजा विधि सेम रहती है। तो सुबह सवेरे स्नान आदि करके चूल्हे को साफ करके भोग में आज के दिन हम मुख्य रूप से हलवा पूड़ी और चने का भोग बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे 8 देसी घी की पुड़ियाँ, जिसे हम अठयावरी भी कहते हैं, वो बनाई जाती हैं। तो माता रानी के लिए हमने भोग तैयार कर लिया है। इसके बाद हम चौकी फूल पत्ती आदि हटाकर पहले दिन उन्हें हटा देंगे, साफ सफाई कर लेंगे और फिर हम एक दीपक जलाएंगे और उसके बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। इसके बाद हम सभी को रोली चंदन आदि से तिलक करेंगे। देखिए, अगर आपने नवग्रह की स्थापना की है तो आप नवग्रहों को सूखी रोली से तिलक करें, इससे वो हिले ना। और इसके बाद फिर हम अच्छा समर्पित कर देंगे। आपको फूल मिल जाए तो आप जरूर चढ़ा दें, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में जो भी आपको ऋतु फल मिल जाए आप वो ऋतु फल भोग में समर्पित कर दें। साथ में हम बतासे का भोग समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हम यहाँ पर बतासे का भोग समर्पित करेंगे। कन्या पूजन के दिन अगर आपको पान मिल जाता तो आप पान का भोग जरूर ही समर्पित कर दें। तो पान के ऊपर में लौंग, इलायची, सुपारी और बतासा रखकर हम पान का भोग माता रानी को समर्पित कर देंगे। अगर आपको पान का पत्ता ना मिले तो कोई बात नहीं, आप बतासा, लौंग, इलायची का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखिए, कन्या पूजन के दिन चना, हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि माता रानी को हलवा पूड़ी चने का भोग अत्यधिक प्रिय है। आप खीर भी बना सकते हैं। इसके साथ ही हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद में देखिए, गाय से बने गोबर के उपले को हम लेंगे और छोटा सा उपला हमें लेना है और इसमें हमें घी डालकर अग्नि को प्रज्वलित कर देना है। देखिए, अगर आपको गाय से बने गोबर का उपला नहीं मिलता है तो कपूर भी जला सकते हैं, क्योंकि अग्नि में हमें भोग समर्पित करना है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। हमने अग्नि प्रज्वलित कर ली है, अब हम इसमें भोग समर्पित करेंगे। हमने 2 लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं। इस तरह से हम फूल वाली लौंग हमें लेनी है। बतासे का भोग लगा दें। इसके साथ में जो सामग्री हमने बना के रखी है उसकी भी हम आहुतियाँ देते हैं। बीच बीच में घी की आहुतियाँ भी हम देते ही रहेंगे। माता रानी का कोई भी मंत्र जो आपको आता है या फिर जय माता दी बोलते हुए आप 5, 7, 11 जितनी भी आहुतियाँ दें। इसके बाद में जो भी भोग हमने चढ़ाया है अग्नि में समर्पित कर देंगे। माना जाता है अग्नि में भोग समर्पित करने से सीधा माता रानी को मिल जाता है, तो इस तरीके से आप जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके साथ में जो पान का भोग हमने चढ़ाया है, इस पान का हम बीड़ा बना लेंगे और इसे भी हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। तो देखिए, पान का भोग हमने यहाँ पे समर्पित कर दिया है। फोल्ड करके इसमें लौंग लगा करके बीड़ा बनाकर अग्नि में इसे समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हमने जो माता रानी को हलवा पूड़ी का भोग लगाया था वो भी हम अग्नि में समर्पित करेंगे। इसके बाद फिर हम जल का लोटा लेके हवन के चारों तरफ हम 2 बार बार देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। देखिए, अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो कपूर से आरती कर लीजिएगा। अगर नहीं जलाई है तो नॉर्मल दीपक आपने जलाया उससे भी आप आरती करते हैं। बड़े ही प्रेम पूर्वक हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे और इसके बाद में माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का पूजन हम इस तरीके से करेंगे। पूजा के बाद फिर हम कन्याओं को भोजन करा देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने समर्पित किया था ये आप कन्या भोजन के भोजन में मिला दें, ताकि वो प्रसाद बन जाए। और इससे थोड़ा सा भोजन हम निकाल कर आप गाय माता को भी दे सकते हैं। इसके बाद फिर हम ऋतु फल चढ़ाए हैं उसको प्रसाद के रूप में सभी को बांट देंगे। इसके साथ यहाँ पर जो कलश का नारियल है कन्या पूजन के दिन हम उठा लेते हैं और इसे तोड़कर हम कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। घर के सभी सदस्यों में इस प्रसाद को जरूर बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें।
और आपके यहाँ इसे विसर्जित किया जाता है तो आप विसर्जित भी कर सकते हैं। साथ ही जो पैसे आपने चढ़ाए हैं वो कन्या को आप दे सकते हैं। इस तरीके से बड़ी सरल तरीके से हम अष्टमी और नवमी की कन्या पूजन, माता रानी का पूजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अष्टमी और नवमी की पूजा करके दिखाई है। तो फ्रेंड्स, आपको यह पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलती हूँ। जय माता दी। राधे राधे।